नमस्कार, मैं मोहित आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं। लास्ट वीडियो इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर डाली थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देखना बिल्कुल ना भूलें। भाई सबसे पहले बात करते हैं इथेनोइक एसिड की केमिकल फॉर्मूला का। तो इथेनोइक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है डेट इज CH3COOH। इसी को लिख सकता हूं मैं C2H4O2, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ऐसे नहीं लिख के देता, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा पढ़ के बैठा है कि लास्ट में COOH लिखा हुआ आ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो कई बार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दो ऑक्सीजन के एटम हैं किसी कार्बन कंपाउंड में तो समझ लीजिए फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके कॉमन नेम का, तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और आप जानते हैं इसका इस्तेमाल सिरके को बनाने में किया जाता है, जिसमें 5% एसिटिक एसिड और 95% पानी होता है। देखो भाई, क्योंकि ये ना एक एसिड है, इस चीज को आप समझो, तो काफी आसान है इसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करना। अगर आपने चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके जरूर देखें। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ले ली जब मैंने इथेनोइक एसिड को एक मेटल के साथ रिएक्ट कराया। और मैं जानता हूं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे भाई क्या बनाएगा, मेटल का सॉल्ट। और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। एसिड बेस की प्रॉपर्टी। तो इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH नहीं, और मेटल मान लो ले लिया सोडियम। तो सोडियम है, एसिड क्या देता है, H+। सोडियम इलेक्ट्रॉन देके रिडक्शन कराएगा, हाइड्रोजन की जगह लेगा, तो बनेगा CH3COONA प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। इस सॉल्ट का नाम क्या है, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल की रिएक्शन किसके साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ। बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। भाई दूसरी प्रॉपर्टी में एसिड की रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, मैं कराऊंगा बट ऑब्वियस है बेस के साथ। और जैसे ही मैं इस रिएक्शन को बेस के साथ कराऊंगा, एसिड की रिएक्शन, तो मुझे अगेन क्या मिलने वाला है, एक सॉल्ट। लेकिन इस बार हाइड्रोजन गैस नहीं, इस बार मुझे मिलेगा वाटर, हमारा प्यारा जल। जल ही जीवन है। तो इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH प्लस बेस, ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका अपना फेवरेट कास्टिक सोडा। जैसे ही रिएक्शन आप कराओगे तो आपको पता है सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन देगा, ये देगा OH-, सोडियम डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्या बनेगा, अगेन एक वही कंपाउंड जो पीछे बना, CH3COONA। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। प्लस H+ और OH- मिलके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी काफी आसान है। क्यों है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज मुझे याद है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो तीसरी प्रॉपर्टी में मैंने उसी इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराया, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। और जैसे ही ये रिएक्शन हुई, मुझे क्या मिला, मुझे अगेन मिला सॉल्ट। लेकिन इस बार एक गैस रिलीज होती हुई दिखाई दी, ब्रिस्क एफरवेंस के साथ। किसके साथ, ब्रिस्क एफरवेंस के साथ। और क्या काम कर सकती है, फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम कर सकती है। उस गैस का नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड। और प्लस क्या रिलीज हुई, वाटर। तो अगर रिएक्शन को लिखना हो तो कैसे लिखूं, CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप सब कमेंट करके बताइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है। रिएक्शन के साथ क्या बने, CH3COONA
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि तीन ऐसी रिएक्शन लिखो, तीन ऐसी रिएक्शन लिखो इथेनोइक एसिड की, कई बार, जिसमें प्रोडक्ट जो बने, जो सॉल्ट बने, प्रोडक्ट जो सॉल्ट बने वो सेम बने। तो आप देख रहे हो हर बार एक ही चीज, इथाइल, ओ सॉरी सोडियम इथेनोइट, सोडियम इथेनोइट, और ऊपर भी क्या बना था, सोडियम इथेनोइट। तो ध्यान रखना तीनों रिएक्शन जो मैंने आपको बताई, मेटल के साथ, बेस के साथ और मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तीनों में आपका जो सॉल्ट प्रोडक्ट बना है वो सेम बना है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई हमारी जो चौथी रिएक्शन है वो तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं इथेनॉल वाले में, दैट इज एस्टरिफिकेशन। अगर हम उसे इथेनॉल में लिख सकते हैं तो हम उसे इथेनोइक एसिड में क्यों नहीं लिख सकते। आपको पता है एस्टरिफिकेशन में हमें क्या मिलता है, एक स्वीट स्मेल कंपाउंड, जिस स्वीट स्मेल कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, एस्टर। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, परफ्यूम बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में, जहां भी आपको एक एसेंस डालना है, फ्लेवर डालना है, वहां पर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपको पता है, इथेनॉल की रिएक्शन करा दी जाएगी इथेनोइक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, CH3COO, C2H5 प्लस क्या रिलीज होगी, वाटर। लेकिन इसमें 4-5 बूंद जिंदगी की सल्फ्यूरिक एसिड डालना ना भूलें। ठीक है। तो आपका एक यहां पर क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास कि अगर मैं प्रोपेनोल की रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेनोल की रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड के साथ कराता, अगर मैं प्रोपेनोल की रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड के साथ कराता, तो मेरे भाई बताइए जो एस्टर फॉर्म होता, मैंने आपको बता दिया उस एस्टर का नाम क्या होता। ठीक है, ये कुछ 4-5 रिएक्शंस थी इथेनोइक एसिड की, जिसके थ्रू मैंने आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।